जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर से हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जिससे हम अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर देंगे। एक्सरसाइज ए हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप ये 5वां लेक्चर है टाइम एंड वर्क का, तो पहले से देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। एक कार को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, एक बेसिक क्वेश्चन। हम अच्छे जानते हैं जो एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टाइम की। कहीं ना कहीं हमको एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता दिया गया है जो कि 3:4 दिया गया है, तो जो टाइम लगेगा मेरे दोस्त वो 4:3 लगेगा। एक बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को समझना, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के या निकला 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयां बनाते हैं। ध्यान दो, 10 पुरुष 20 दिनों में 260 चटाइयां, सब्जी मसाला MDH, तो वर्ग से भाग देते हैं। तो 20 बालक 20 दिनों में 260 चटाइयां 260 चटाइयां। अब हमसे कहता है 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिनों में, 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिनों में X चटाइयां बनाएंगे। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सेंस क्या, 20/260 20/260 कट जाएगा, 10m बराबर 20b यानी m/b 2/1 हो जाएगा। m/b 2/1 हो जाएगा। पहली बात तो ये है। अब ये 2/1 हुआ, उठाकर यहां रखना है और कुछ नहीं। m की जगह 2 रखोगे और b की जगह 1 रखोगे, तो b की जगह 1, तो ये 20 हुआ। 20 गुणे 20 अपॉन 260। m जहां m है वहां 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, 4 एकम 4, तो ये 20 हुआ। 20 गुणे 20 अपॉन x। अब मेरे दोस्त इसे कैलकुलेट करोगे सिंपल वे में, इससे ये कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 260 आ गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 72 नंबर क्वेश्चन आपको पूर्णतः आसान लगा होगा। 73, 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म कर लेती हैं, जबकि 4 महिला सेम पैटर्न पे ही करेंगे। तब 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में, 2 पुरुष 1 महिला किसी काम को 14 दिन, जबकि 4 महिलाएं 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते तो एक स्त्री को क्या, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और उसी हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 28 में 16 गया, 12 मैन आ गया, 14 ये हो गया और 8 चौक 32 ये हो गया। देखो इसी जगह हमको पेशेंस रखना हो। 14 ये हो गया, 8 चौक 32 ये हो गया, 32 में 14 घटाओगे कहीं ना कहीं 18 आएगा, 18 14 32, तो मैन अपॉन वुमेन 18/12 को हम 3/2 कहेंगे। तो ये 3/2 है, ये हमारी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते हैं, एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते हैं, तो एक स्त्री को कितना मिलेंगे, यानी ये 3 बराबर 600 के हैं तो 2 बराबर 400 के होगा, यानी उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा दिया जा रहा है। तो 73 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त वह 400 होगा। हमेशा याद रखना, जब शुरू से अंत तक लोग काम करते हैं तो अपनी क्षमताओं के अनुसार पेमेंट होती है,
वरना जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पेमेंट होती है, पहले भी देख चुके हैं। 73 के बाद 74, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। अब पहले समझो, जो ये 3/4 काम कर रही है ज्योति, वो 12 दिन में कर रही है। तो पूरा काम कैसे, तो हमेशा अब सीख लो ये चीज, बहुत दिन हो गए। हम लोग करेंगे क्या, पहले 12 चौक 48 कर लेंगे, 48 में 3 का भाग दे देंगे तो 16 आएगा। यानी ज्योति किसी काम को 16 दिन में कर लेती। ऐसे सीखा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर समझो ये चीज, जो 4 है पहले 4 का गुणा 12 में कर दो, 48/3। हमेशा काम एक होता है जिसे 100% बोलते हैं। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। समझो एफिशिएंसी की बात हो गई। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। ज्योति अगर 1 लड्डू खाती है तो माला 2 लड्डू खाती है। कहता माला उस काम को कितने दिन में। अब देखो हमेशा याद रखो, जैसे मैंने कहा आपसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो पहला उद्देश्य एलसीएम होता है, इनकी क्षमता 2 और 1। पर देखा जाए जो टोटल वर्क है, ये जो टोटल वर्क है तो वो कैसे निकाल ले, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा ही तो टोटल वर्क होता है। यानी अगर आप टोटल वर्क निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो ये 16 एज ए हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और माला एक दिन में अगर 2 लड्डू खाती है तो 16 लड्डू खाने हैं 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो यहां एक्सपर्ट बनिए और आंसर निकालिए। उम्मीद है मेरे बातें, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए 74 के बाद 75, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। तो ये लाइन आपने जब पढ़ लिया पूरा का पूरा यहां तक, A is twice as efficient as B और B is twice as efficient as C। तो देखो B की कार्य क्षमता C की दुगनी है। अगर C 1 लड्डू खाता है तो B 2 लड्डू खाएगा। B की कार्य क्षमता C की दुगनी है, ये 1 तो ये 2, और A की कार्य क्षमता B की दुगनी है, अगर ये 2 खाएगा तो ये 4 खाएगा, यानी 4:2:1 होगा। अब हमसे कहता है यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर लेते हैं। कौन, ए और बी। अब अगर हमें टोटल वर्क की बात की जाए मेरे दोस्त, टोटल वर्क की बात की जाए तो ए एंड बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर लेते हैं। तो देखा जाए 4 2 6, एक दिन में 6 लड्डू, तो 4 दिनों में 6 को 24 लड्डू टोटल वर्क हो गया। भाई ये एक दिन में 6 लड्डू, तो 4 दिनों में 24 एज ए टोटल वर्क हो गया। बोलो हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखा जाए सी एक दिन में 1 लड्डू खाने हैं 24 लड्डू, तो 24/1 यानी 24 इज द राइट आंसर। 75 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 24 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 75 के बाद 76, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाते तो माना, देखो एक्स पुरुष माना, एक्स पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, एक्स पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और 5 पुरुष और आ जाते हैं। जब 5 पुरुष और आ जाएंगे तो x + 5 हो जाएगा। तो काम 10 दिन पहले, तो पहले तो 30 दिन था, अब 10 दिन पहले यानी 20 दिन। मेरे दोस्त चीजों को समझो, ये जो हो गया वो 30x, चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, 30x 20x तो आया 10x, और 5 × 20 तो ये आया 100, यानी x = 10। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी 76 का जो सही आंसर आएगा वह 10 आएगा। चलिए आगे सीखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। यानी 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं।
5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो 10 पुरुष किसी काम को 7 महीने में, तो एक पुरुष की बात करें तो 10 गुणे 7 होगा कि नहीं, ये मैंने सिखाया है। 30 महिलाएं किसी काम को 7 महीने में, तो एक महिला कितने दिन में 20 गुणे 7 होगा। 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में, एक बच्चा 40 गुणे 7 होगा कि नहीं। अब मेरे दोस्त पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 10 20 40 का एलसीएम 40 ही होगा, गुणे 7 होगा। भाई 10 पुरुष किसी काम को 7 महीने में, 20 पुरुष किसी काम को 7 महीने में, 40 पुरुष किसी काम को 7 महीने में, तो एलसीएम 40 गुणे 7 आया। इससे भाग दोगे तो मैन की क्षमता 4 आएगी, 20 तो वुमेन की क्षमता 2 आएगी, और इससे भाग दोगे 1, यानी मैन की क्षमता 4 हो गई, वुमेन की क्षमता 2 हो गई, और बच्चे की क्षमता 1 हो गई। अब मेरे दोस्त देखा जाए 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखा जाए 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चों की बात करें, एक पुरुष 4 लड्डू खाता तो 5 पुरुष 20 खाएगा, एक महिला 2 लड्डू खाती तो 5 महिला 10 खाएगी, एक बच्चा 1 लड्डू तो 5, समझ गए ना। तो 30 5 35 से इसको भाग देना है, 35 से हम लोग भाग देंगे। मेरे दोस्त 35 से भाग दोगे तो 7 पना 35 5 से ये 8 बार भी गया, यानी 8 माह इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 8 महीना आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, तो हर एक चीज को वेल मैनर प्रॉपर वे में आपको सिखाया जा रहा है दया, और इन चीजों को आपको सीखना है। तो 77 के बाद 78, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते, या शब्द लग गया है। यानी आप यहां देखो 2 पुरुष 3 स्त्रियां किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 पुरुष 3 स्त्रियां किसी काम को 20 दिन में, या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में, तो 4 पुरुष उसी काम को 20 दिन में। तो हमसे कह रहा उसी काम को 3 पुरुष 3 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में, 3 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में, तो x दिन में, x दिन में। करने को तो ये कई ढंग से हो जाएगा, हम उसको भी आपको दिखा सकते हैं। पहले ऐसे ही सीख लो, 20 से 20 गया, यहां 4m यहां 2m, तो 2m आएगा बराबर 3w के हो जाएगा, यानी m/w कार्य क्षमता 3:2 हो जाएगी। यानी पुरुष 3 लड्डू बनाएगा तो महिला 2, उठाकर इसमें रख दो, पुरुष 3 महिला 2, समझ गए ना। तो ये 12 गुणे 20, 9 और 6 15 और x हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको आप काटा जाए कैसे, कैसे 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, 4 से ये 4 बार, यानी x बराबर 16। 16 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी 78 का जो आंसर आएगा 16 दिन। अब अगर हम दूसरा अप्रोच करें, करने को पॉसिबल है। दूसरा अप्रोच कैसे, 2 पुरुष, एक बार ट्राई करते हैं, 2 पुरुष 3 महिला किसी काम को 20 दिन में, यहां 4 पुरुष है उसी काम को 20 दिन में, यही ना पहला उद्देश्य एलसीएम। तो ये 20 आ गया, 20 आ गया। अब यहां देखोगे तो देखा जाए एक ये क्षमता आ गई और इनकी भी क्षमता एक ही आ गई। अब यहां देखो एक चीज, 4 पुरुष की क्षमता अगर 1 है तो 1 पुरुष की क्षमता 1/4 हो गई, और जब 1/4 हो गई तो यहां पर 1/2 ये हो गई, क्योंकि यहां रखोगे तो 3 महिलाओं की भी क्षमता 1/2 हो जाएगी, यानी एक महिला की क्षमता 1/6 हो जाएगी। हमें खिलाने 20 लड्डू हैं, तो 3 पुरुष 3 महिला की बात करें तो 3/4 और 3/6 यानी 3/2, सॉरी 3/6 यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 5/4। ओवरऑल 5/4 क्षमता हो गई, तो 20 में 5/4 से भाग दो,
5 से ये 4 बार में 4 चुक्कू 16। तो मेरे दोस्त करने को तो बहुत तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर, तो मेरा हिसाब बेटर ये पड़ता है। ठीक है, हाँ एक दो जहरीले क्वेश्चन है जो हम कराएंगे भी, उसमें ऐसे ही करके दिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब 3 वेरिएबल की इक्वेशन बनती है तो वो काफी कैलकुलेटिव होती है, तो वहां दिमाग लगवाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है इस सेशन में, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो एसएससी मेंस में एक बार आ भी चुका है। कहता है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर और 1 पुरुष 1 स्त्रियां मिलकर प्रति घंटे काम करके 4 गुना काम कर सकते हैं। 1 पुरुष 4 गुना काम कर सकती, प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकती, तो 1 पुरुष 1 स्त्री का काम का अनुपात क्या? एक सिंपल क्वेश्चन है, 5 पुरुष 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष 1 स्त्रियां तो प्रति घंटे काम के 4 गुना काम करती है, यानी ये 4 काम करती है और ये 1। सब्जी मसाला MDH होगा तो यहां 5M 2W ऐसे और 4M 4W ऐसे। बस इन्हीं की क्षमताओं का रेशियो निकाल लीजिए मेरे दोस्त। काम का अनुपात क्या होगा? एक काम का, यानी एफिशिएंसी ही पूछा गया एक तरीके से, टाइम नहीं पूछा गया। 5 मैन 4 मैन तो 1 हो गया, 4 वुमेन 2 वुमेन तो 2 वुमेन हो गया, यानी मैन अपॉन वुमेन 2:1। तो 79 का जो आंसर आएगा दोस्त वो 2:1 आ जाएगा, 2:1। क्योंकि यहां पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय अ मैन एंड वुमेन। तो वर्क डन बाय बोला गया, कितना काम कर सकते हैं, हाउ मेनी डेज नहीं पूछा गया। डेज बोलता तो इसका रेशियो उल्टा हो जाता, रेशियो में 1:2। एफिशिएंसी पूछी गई तो 2:1 हो जाएगा। उम्मीद है 79 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। सब सिखाएंगे। 80 नंबर, तपस मिहिर की तुलना में दुगना तेजी से काम करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को। अब देखो ये चीज है, ये बहुत पूछा जाता है, रेलवे में तो बहुत पूछा गया है, कुछ नहीं होता, फर्जी है। तपस और महिर की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है, यानी अगर मिहिर 1 लड्डू बनाती तो तपस 2 बनाते, और दोनों मिलकर 12 दिन काम करते, दोनों मिलकर 12 दिन। अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? आप देखोगे कि ये एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं भाई, तपस और मिहिर एक दिन में 3, और 12 दिन में देखा जाए तो 12×3 36 लड्डू बन गए, 12×3 36 लड्डू बन गए। अब तपस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा? तपस एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 36/2 18 दिन में। 18 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 18 दिन आएगा, 18 दिन आएगा। उम्मीद है चीजों को आप बेहतर समझ गए होंगे और हर चीज को जान गए होंगे, तो इसका आंसर 18 डेज आएगा। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती, 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते, तो पुरुष तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में, 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती है। 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते, तो पुरुष और स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? कार्य क्षमता का अनुपात क्या है ऐसा बोला गया। 16 से 16 गया, M/W ऐसे, यहां पर M/W तो देखा जाए मेरे भाई, मैन के सामने 20 है और वुमेन के सामने 15 है, अगर बात करें तो 4:3 आएगा, 4:3। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 81 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 4:3 आएगा, 4:3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है चीजों को आप बेहतर सीख रहे हैं, और धीरे धीरे देखो कहीं ना कहीं इसको एज ए फाउंडेशन, अब ये 81 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती जा रही है।
सेम पैटर्न की चीजों को बार बार लगाने से हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड आती है। अब हम समझने लग गए, ठीक है। जैसे बच्चा ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता है, आप विश्वास मानो मुश्किल से टीचर ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन ही करा पाएगा, उससे ज्यादा वो करा ही नहीं पाएगा। हम क्या है कि आपको एग्जाम्पल, वेराइटी, एक्सरसाइज ए फिर एक्सरसाइज बी, 200-250 क्वेश्चन तो आपने यहां से लगा लिए, प्लस प्रीवियस ईयर जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, आप विश्वास मानो, ट्रस्ट करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। अगर ऐसा आप कर लिए, ये बात याद रखो, ठीक है, ऐसा आप कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। आप हम ही को देखो, मैं इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ा लेता हूं, आप इस पे कभी विचार करो। 90% सोल्यूशन किताब से हटकर, कैसे, इस पे विचार। चलो पढ़ते हैं। दो मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते, यानी ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज में। बोलो हाँ। अब ध्यान देना, यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है और काम को 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, और ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। देख लो यहां खेल गया, ए दुगनी तेजी से काम करता, यानी ए की क्षमता 2 गुनी है, यही ना। देखो, इफ ए वर्क एट ट्वाइस हिज स्पीड देन द वर्क कैन फिनिश इन 3 डेज, देन इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। थोड़ा सा मैटर क्या है कि दुगनी तेजी से काम करता, किससे? ये चीज इसने थोड़ा सा गैप कर रखा है। देखो, अगर हम इसी के हिसाब से चले, इसी के हिसाब, थोड़ा सा पेशेंस, तो माना एक दिन में ए द्वारा किया गया काम 1/x, मतलब ऐसे समझ लो, ए किसी काम को x डेज में करता है, पहले समझना, और बी उसी काम को y डेज में करता है, और ए बी मिलकर उस काम को 5 डेज में करता है। ध्यान देना, यही तो बोला गया। तो एक दिन में 1/x, बी द्वारा एक दिन में 1/y, तो ए बी द्वारा एक दिन में 1/5 काम हो गया। बोलो हाँ। ए दुगनी तेजी से, यानी 2/x, बी 1/y, और काम 3 दिन में पूरा हो रहा है, ये क्योंकि ए दुगनी तेजी से काम कर रहा है, काम को 3 दिन में। अब मेरे दोस्त यहां पर हमसे यही पूछा गया है, यानी इसको घटा दो, तो ऐसे करके घटाएंगे, ऐसे, जिससे ये कैंसिल होगा, तो ये 2/x से 1/x गया तो 1/x आएगा, 1/3 माइनस 1/5, तो ये 2/15। अगर मैं x की बात करूं तो 15/2 आ जाएगा, 7.5 दिन। मेरे हिसाब से यही प्रोसेस से आप करना, इस पैटर्न का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अन्यथा आंसर निकालना कोई कला, मतलब कला है। 7.5 तो हम कैसे भी लाके देख सकते हैं। ये 2 इक्वेशन ऐसे बना लेना। फिर समझो, 2 मजदूर ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। अब ए अपनी दुगनी तेजी से, तो माना पहले ए किसी काम को x दिन में करता था, तो y दिन में, b y दिन में करता था। एक द्वारा एक दिन में 1/x, b द्वारा एक दिन में 1/y, दोनों मिलकर एक दिन में तो 1/5 काम होंगे। अब ए ने अपनी क्षमता दुगनी कर दी, तो पहले एक दिन में 1/x करता था, अब 2/x काम करेगा, और b तो ऐसे ही, तब काम 3 दिन में पूरा, यानी एक दिन में 1/3। अब कैलकुलेट कर लो, 7.5 दिन इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग फिर से सीखेंगे मेरे दोस्त, ये तरीका बेटर लगा। एक पुरुष, 3 महिलाएं, 4 लड़के किसी काम को 96 डेज में पूरा करते हैं। एक पुरुष, 3 महिलाएं, 4 लड़के किसी काम को 96 डेज में पूरा करते हैं। कहता है 2 पुरुष 8 लड़के। अब ये क्वेश्चन 5 स्टार का है, ध्यान देना मेरे दोस्त। कहता है 2 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में। इसी लाइन को आप समझना है, 2 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 80 दिन में।
तो 2 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 80 दिन में, तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, आधे का सेंस 1 पुरुष 4 लड़के, तो उस काम को 160 दिन में, 80 का डबल 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब क्या है, 2 पुरुष 3 महिलाएं काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष 3 महिलाएं उस काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 480 आएगा, 96 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं जो क्षमता होगी वो 5 आएगी, 160 से भाग दोगे 3 आएगी, 120 से भाग दोगे तो 4 आएगी। बोलो हां, बोलो हां। बेहतरीन समझना, हर चीज को समझना। देखा जाए इन तीनों की क्षमता 5, इन दोनों की क्षमता 3, इन दोनों की क्षमता 4 हो गई। अब हमसे कहता है 5 पुरुष 12 लड़के कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे। 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे, ऐसा बोला गया। मेरे दोस्त, चीजों को बेहतर समझना। देखा जाए इन दोनों को घटाओगे, 1 मैन से गया, 4 बॉय 4 से गया, तो ये अगर घटाओगे तो 5 में से 3 गया, तो 3 महिलाओं की क्षमता 2 आ गई, 3 महिलाओं की क्षमता 2 आ गई। पहले बोलो हां। M से M गया, 4B से 4B गया, TW बराबर 2K हो गया, TW बराबर 2K हो गया। यानी W जो वुमेन की क्षमता है मेरे दोस्त, वो 2/3 हो गई। 3 महिलाओं की क्षमता अगर 2 है तो 1 महिला की क्षमता 2/3 हो जाएगी। पहले बोलो हां। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखा जाए अगर 3 महिलाओं की क्षमता 2 है तो 2 पुरुष की भी क्षमता अब 2 ही है, यानी 1 पुरुष की क्षमता अब 1 हो गई, 1 पुरुष की क्षमता 1 हो गई। इसको तरीका समझो। पहले क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, पहले समझो। ये 1M घटा, ये घटा, तो ये घटा 4B से 4B, 1M से M, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो 3 महिलाओं की क्षमता अगर 2 है तो 3 महिलाओं की क्षमता अगर 2 है तो 2 पुरुष की क्षमता भी 2, क्योंकि 2 दूना 4, 1 पुरुष की क्षमता 1, 1 महिला की क्षमता 2/3। तो इसी के कंपैरिजन में बालक का निकालने, तो एक पुरुष की क्षमता 1 है, तो 3 में से 1 गया, 4 बालक की क्षमता 2, तो 1 बालक की क्षमता 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। पहले बोलो हां। उसके बाद कहता है 5 पुरुष 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे। उम्मीद है चीजों को आपको समझना पड़ेगा। 480 ऐसे हो गया। 5 पुरुष, तो 5 पुरुष 12 लड़के, 1 पुरुष अगर 1 लड्डू तो 5 पुरुष 5 हो गया, 1 बालक अगर आधा लड्डू तो 12 बालक 6 हो गया, 5 और 6 11, 480/11 हो गया, 480/11 हो गया। अब इसका भाग दे दोगे 43:7/11 हो गया, 43 सही 7/11 घंटे हो गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 83 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूं क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरी लाइन को समझना। कहता है 1 पुरुष 3 महिला 4 बालक किसी काम को 96 दिन में करते हैं, या आगे 2 पुरुष 8 बालक उसी काम को 80 दिन में। तो 2 पुरुष 8 बालक अगर 80 दिन में करते तो इसका जस्ट हाफ करो, 1 पुरुष 4 बालक 160 दिन। पहली बात क्लियर। अब एक चीज को और देखो मेरे दोस्त, क्या कि 2 पुरुष 3 महिला उसी काम को 120 दिन में। अब 96, 160, 120 का एलसीएम लोगे 480 आएगा।
96 से यहां भाग दोगे तो 5 क्षमता आएगी, 160 से भाग दोगे तो 3 आएगी, 120 से भाग दोगे तो 4 आएगी। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब पहली और दूसरी घटाओगे, m से m गया, 4b से 4b गया, m से m 4b से 4b गया, बात समझ में आई। m से m 4b से 4b गया, तो अब क्या आएगा, चीजों को समझ। तो गया 5 में से 3 गया, 2 आया। 3 महिला बराबर 2 के, 3 महिला बराबर 2 के, 3 महिला बराबर 2 के। अगर 3 महिला बराबर 2 के तो एक महिला 2/3, एक महिला 2/3 की, बोलो हाँ। और एक महिला बराबर 1 के तो एक महिला, सॉरी एक दो 3 महिला बराबर 2 के, तो 3 महिला बराबर 2 के, तो टोटल 4 है, 4 में 2 गया तो 2 आया। 2 पुरुष बराबर 2, तो एक पुरुष की क्षमता 1 आ गई। और अगर एक पुरुष की क्षमता 1 आ गई तो 4 बालक की क्षमता, 3 में से 1 गया 2 आया, यानी एक बालक की क्षमता 1/2 आया। पहले बोलो हाँ। टोटल 480 लड्डू खाने हैं। अब हमसे कहता है 5 पुरुष 12 लड़के कितने घंटे में। तो देखा जाए एक पुरुष की क्षमता 1 है तो 5 लड्डू 5 और 12 बी है, तो इसका आधा 6, 5 6 11 से भाग दोगे 43:7/11 इज द राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है और यही इसका शॉर्टकट है, और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ठीक है, इसको 2-3 बार बनाने से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, दुगने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। सब्जी मसाला MDH लगा लो भाई, M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W। तो कह रहा 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दुगने काम को यानी वर्क यहां पर 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष, यानी 7 पुरुष के साथ X पुरुष और लगा दो, बस वही X का मान, M से M गया, मुद्दा ही खत्म। 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, 7 या 21, 7 प्लस X यानी X बराबर 14। 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर 14 आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। उम्मीद है चीजों को आप सीख रहे होंगे वेल मैनर प्रॉपर वे में। 84 के बाद 85 नंबर, बी द्वारा लिए गए समय के, ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत बार पेपरों में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट नहीं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, बस यही लाइन मैटर है। एज ए वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन है, देखो ए और बी की बात करें, समझ। बी द्वारा लिए गए समय, माना बी ने टी टाइम लिया, उसके 3/4 समय, 3/4 समय ए उसका आधा काम करता है, यानी आधा काम ए 3/4 समय में करता है, जो बी द्वारा लिया गया है। फिर समझो, बी ने अगर टी टाइम लिया है, उसका 3/4 टी होगा, उतने में आधा काम करता है। अगर हमें ए से पूरा काम कराना है तो वो 3/2 टी टाइम लेगा, बस यही खासियत, मुद्दा खत्म। अब चीजें आसान है, अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसका एलसीएम ले लो, 3t आएगा, भाग दोगे ए की क्षमता 2 और ये 3 आ गया। अब जब ये 3 आ गया तो देखा जाए 3 2 5 हो, 3 2 5, 5 से यहां भाग दोगे और मिलकर काम 18 दिन में किया गया। 3 से ये 6 और t बराबर 30 आ गया, 30। तो 30 इसका आंसर आएगा। बी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी अकेले उस काम को 30 दिनों में खत्म करेगा। 30 डेज इज द राइट आंसर। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 85 का आंसर 30 दिन होगा, यही उसका आंसर होगा। 85 के बाद 86 नंबर,
7 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। 7 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। 8 दिन में तैयार करते हैं। बोलो हाँ। काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति आ जाते हैं। काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 7 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो अब 9 व्यक्ति हो गए। 9 व्यक्ति हो गए और 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 7 2 9 हो गए। और 4 दिन में खत्म करने के लिए 4 का गुणा, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? x घंटे काम करना। फिर समझो, 7 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में कर लेते हैं। काम को 4 दिन में खत्म करना है, तो 4 2 और व्यक्ति शामिल किए तो 9m। प्रतिदिन में कितना घंटा काम करेंगे? तो x चाहिए। 4 से ये 2 बार, यानी प्रतिदिन 14 घंटे काम करना। 14 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 86 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 14 घंटे आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे 86 के बाद 87 नंबर। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते, देख लो, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए एवरी वीक कमाते, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितना रुपया? x रुपए। बस कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त। कैसे करोगे? सब m से m गया, 6 से 6 गया, 8 से काटो तो 1050 टाइम्स आएगा। x बराबर 1050 इंटू 9। 0 ऐसे रखा, 9 पना 45 ऐसे रखा, 9। 9450 इज द राइट आंसर। 87 का आंसर 9450। 94 50 इसका आंसर आएगा। 87 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। 87 के बाद 88 नंबर। 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते। 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पे लगाए जाते। देख लो दया, तो शेष काम को कितने दिन में खत्म? देखो, 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर, 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पे लगाए जाते। 6 दिन काम के पश्चात, तो 8 पुरुषों ने 6 दिन काम किया, 4 और पुरुष काम पे लगाए जाते हैं। अब 8 के बाद 8 4 12 हो गए। 4 पुरुष और काम पे लगाए थे। शेष काम को कितने दिन में खत्म किया जाएगा? x दिनों में। x दिनों में 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन काम के पश्चात, तो 8 पुरुषों ने 6 दिन काम किया, 4 पुरुष और लगाएंगे, तो 12 पुरुष गुणे x। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इससे ये घटाओगे, 8 मैन 6 दिन में, 12 मैन इंटू x। 48 पे 12 से भाग दोगे, 48 बटा 12 4 दिन। 4 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है 88 का आंसर 4 दिन आएगा। इसका आंसर 4 दिन आएगा और ये सही आंसर है। तो हर एक चीज को सीखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। कहता 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। 8 गुना कार आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? देख लो देखो 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में, सब्जी मसाला इंडियन
8 गुणाकार, 8 गुणाकार आधे समय में, तो 4 की जगह 2 हो गया। कितने व्यक्ति? तो x व्यक्ति। खेल जाओ, 2 से ये 4 बार में गया, 4 चक्कू 16 गुणे 12, 12 गुणे 16 192, 192, 192 आंसर आएगा। 192 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 89 का जो आंसर आएगा वह 192 आएगा। उम्मीद है चीजों को आप सीख गए होंगे। बोलो हाँ। तो हर एक चीज को सीखना है, तभी तो आगे बढ़ोगे। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं, 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण अब कुछ मजदूर माना एक्स मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति यानी x माइनस 10 के कारण काम 110 दिनों में खत्म हुआ इंटू 110। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी? आरंभिक संख्या क्या थी मेरे दोस्त? 0 से 0 काटो, 10x ऐसे, 11x ऐसे, और ये 110, यानी x बराबर 110 आ गया। स्टार्टिंग में जो मजदूर थे वो 110 थे, यही इसका आंसर हो। क्लियर होता जा रहा है ना? देखो हर चीज को आप सीख लो, कुछ चीजें रिपीट भी होती और उससे हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर होते चले जाते। ठीक है, याद रहे एग्जाम्पल, वैरायटी और एक्सरसाइज लगाने के बाद अब एक्सरसाइज बी लगानी है, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज। वो चेक करेगा कि आपका अब लेवल क्या है। ठीक है, 90 के बाद 91 नंबर। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सीख चुके हैं। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। सब्जी मसाला एमडीएस लगाएंगे, इसके लिए वह 60 लोगों को काम पे लगाता है, यानी 60 लोगों को काम पे उसने लगा दिया, और 60 दिनों के पश्चात यह पाता है कि 3/4 काम पूरा हो गया। तो 60 बंदे 60 दिन काम करते हैं, तो 3/4 काम हो गया। टोटल 90 दिन थे। तो समय पे काम पूरा करने के लिए तो 90 का 60 यूज हो गया, तो बचा 30। समय पे काम पूरा करने के लिए इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? मेरे दोस्त हटाना है इस बार, तो 60 लोगों में से x लोगों को हटाएगा और काम कराना है 1/4। बस इसको कैलकुलेट करना है। अभी तक क्या था, कितने लोगों को और शामिल करे, इस बार हटा रहा है, इसलिए बच्चों के आंसर गलत होने के चांसेस। 30 से ये 2 बार में गया, m से m हटा दो, 3 से ये 20 बार में गया, 20 दूना 40, 40 बराबर 60 माइनस x, तो x बराबर 20, यानी 20 बंदों को वो हटा देगा तो कार्य समय पर पूरा होगा। नहीं, अब कुछ ठेकेदार ऐसे हैं, शुरुआत में ज्यादा बंदे भेज दिए और फिर बाद में कम कर देते हैं बंदे। ठीक है, जैसे मैं आपको जनरली बता दूं, किसी घर में टाइल्स लगना है, डे फर्स्ट में क्या करेगा, जो वास्तव में ठेकेदार होगा, 5 आदमी भेज दिया लगवाओ, एक दिन में काम हुआ, दूसरे दिन से वो अपने आदमी 2 कर देगा। अब तुम फंस चुके हो, अब काम उसी से ही करवा पाओगे। तो डे फर्स्ट में तो आपको खुशी मिली, पर फिर उसके बाद वो धीरे 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 करके काम होता है। तो ये सब चीजें होती है। ठेकेदार वैसे दिमाग की लगाते हैं, जैसे नहीं, अब तुम्हारा काम लिया, ठीक है, पहले दिन 10 बंदे भेज दिए खुदाई उदाई करने में, दुनिया भर का काम, पानी छिड़काओ, दुनिया छिड़काओ, मिट्टी को इधर उधर करना, फिर धीरे धीरे काम लेके चलते। बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि कई सारी साइड में काम करना होता है, ये नहीं कि सिर्फ आप एक, तभी तो वो ठेकेदार बनेगा। एक 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते, उन्होंने 200 दिनों तक साथ में काम किया, तो 60 बंदे किसी काम को 250 दिनों में कर सकते, ये टोटल वर्क हो गया। उन्होंने 200 दिन साथ में काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक
काम रोक दिया गया। समय पे काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त बंदे, तो टोटल थे 250 दिन, जिसमें 200 दिन तो यूज हो गया, 10 दिन वेस्ट हो गया, तो बचा 40 दिन। तो अभी हमारे पास 60 बंदे थे, तो हमने x बंदों को और बढ़ाया और काम 40 दिन में। सर क्यों 240? ये नहीं, 10 तो वेस्ट हो गया ना, हमें तो समय पे काम कंप्लीट करना है। तो बस अब मुद्दा ही खत्म, इसी को कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त। 60 गुणे 250, 60 गुणे 200, तो घटाओगे तो 60 गुणे 50 आएगा, और 60 प्लस x 40 क्या है, 0 से 0 काटो, 4 से ये 15 बार में, 15 पचे 75 बराबर 60 प्लस x बराबर 15, x बराबर 15। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 आएगा। 92 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 15 आएगा। क्लियर ना अन्ना, क्लियर ना? ठीक है, तो 15 लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी काम हमारा समय पर हो जाएगा। 93 के बाद 92 के बाद 93, समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिन में 2 काम खत्म। एमडीएच मसाला, 2 लोग 2 दिन में 2 काम, देखो 2 काम वर्क से भाग देते हैं, समझ गए? 2 बंदे 2 दिन में 2 काम करते हैं। 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग 100 काम को कितने दिन में खत्म? एक्स 100 से 100 गया, 2 से 2 गया, m से m, यानी 2 डेज आंसर। अब जैसे नहीं 2 लोग 2 दिन में कोई काम खत्म करते हैं, तो 100 लोग 100 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 2 ही दिन लगेंगे। अब जैसे नहीं जनरली बोलता है एक कपड़ा 4 घंटे में सूखता है, तो 10 कपड़े कितने घंटे में? 4 ही घंटे में सूखते। कॉमन सेंस, ठीक है, ये चीज है। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कॉमन सेंस का, पढ़िए और सीखिए। कहता है 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काट लेते हैं। 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 हेक्टेयर 10 दिन। यदि पुरुष महिला बच्चों की कार्य क्षमता इतनी है, ठीक है, 16 हेक्टेयर खेत को वर्क है 16, 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे, बच्चे को हम 20 से डिनोट कर रहे हैं, कितने दिनों में? दिनों। यहां हमसे क्षमता दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन आसान है, वरना खेला हो जाता। मैन वुमेन और बच्चे को 20 से, चाइल्ड सी से करना चाहिए पर मैं 20 से कर रहा हूं। 5 4 2 की क्षमता, तो जहां मैन है वहां 5, जहां वुमेन है वहां 4, जहां बच्चा है वहां 2, 5 4 2, समझ गए ना? ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, तो 10 से 10 काट दो, कोई दिक्कत। ये 5 4 और ये 50 हो गया, ये 16 और ये 14 और ये 30, 16 14, ये टोटल 60 बटा 30 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 8 बार, x बराबर 8 डेज। 8 दिन इसका आंसर आएगा। 94 का जो सही आंसर आएगा वो 8 डेज आएगा, 8 डेज। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है 94 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। 10 क्वेश्चन बाकी है, आसान, तेजी सीखेंगे। यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, सब्जी मसाला MDH P बंदे P घंटे P दिनों में और P ही यूनिट वर्क, N पुरुष N घंटे N दिनों में कितना काम करेंगे? X काम करेंगे, बस निकाल लो दे, कुछ नहीं है। सब्जी मसाला MDH P से P गया बराबर
एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर इज द राइट आंसर। 95 का आंसर एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर आएगा। मेरे दोस्त यही इसका आंसर रहेगा। 95 के बाद 96 नंबर। एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकते, 6 पुरुष और आ जाएं तो 10 दिन पहले का। अब देखो, एक्स पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते, यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो पहले एक्स थे, अब 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, 30 की जगह अब 20 दिन हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या है, ऐसा बोला गया। 0 से 0 काटो, ये 3x, ये 2x, समझ गए, ये x आएगा और ये 6 दूनी 12 आएगा। तो 12 पुरुष प्रारंभ में लगे थे, यानी 96 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 12 पुरुष आएगा। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। 96 के बाद 97 नंबर। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, माना एक्स व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते। 2 गुने व्यक्ति आधे काम, 2 गुने व्यक्ति तो एक्स की जगह 2x हो गया। आधे काम को यानी 1/2 काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो डी डेज में समाप्त करेंगे। एक्स से एक्स काट, ये 4 हो गया, 4 से 12 में भाग दोगे 3 दिन आएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पर गलतियां होने के चांसेस। 3 डेज इज द राइट आंसर ऑफ 7 क्वेश्चन करेंगे। यदि x - 1 व्यक्तियों के द्वारा x + 1 दिनों में किए गए काम तथा x + 2 व्यक्ति द्वारा x - 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात, तो कुछ नहीं, टोटल वर्क है ना, तो x - 1 बंदे हैं और x + 1 डेज में, फिर x + 2 बंदे हैं x - 1 डेज में, और टोटल वर्क का रेशियो 9:10। तो हमें x निकाल, ये टोटल वर्क है, एफिशिएंसी नहीं, वर्क है। तो भैया यही तो टोटल वर्क होता है, बस खेल जाओ, कुछ कटेगा, इससे ये गया। अब ये 10x + 10 कर लो, 9x 9 दूनी 18 कर लो, 10 में से ये x बराबर 8। 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का 8 आंसर आएगा। ये पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन, ये ना सोचना कि आए नहीं है, बच्चा सिर्फ इनको देख के डरता है मेरे दोस्त, ये याद रखना, और कुछ नहीं। अभी आसान लग रहे हैं क्योंकि इतना सीख चुके हो। अब फिर से सब्जी में एमडी मसाला। एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। माना x व्यक्तियों की जरूरत थी, 5 दिन में समाप्त कर लिया, टोटल वर्क हो गया। यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिन में समाप्त, तो वर्क है 1/3, 15 लोग 7 दिन, बस। तो हमसे वही व्यक्तियों की संख्या ही पूछी गई होगी, कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त। 5 से ये 3 बार में, 3 त्रिका 9 × 7 63 आ गया, यानी 63 व्यक्तियों को लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। 99 का जो आंसर आएगा 63 आएगा। 2 पुरुष किसी काम को x दिनों में करते हैं, लेकिन y महिला उसी काम को 3 दिनों में करते हैं। अब देखो, 2 पुरुष किसी काम को x दिनों में करते हैं, 2 पुरुष को m से किसी काम को x दिनों में करते हैं। कहता y महिला, तो y महिला के लिए w, उसी काम को 3 दिनों। अब हमसे कहता है एक पुरुष तथा एक महिला के काम का अनुपात, यानी m/w चाहिए। सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन, डराने के लिए m/w। 3y ये हो गया और 2x ये, 3y अपॉन मतलब 2x।
ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर आएगा 3y/2x आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक कार को 3 दिन में, यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, एक लड़का उसे 18 दिन में, तो एक स्त्री, देखो इसको आप ऐसे कर लो, एक पुरुष, एक महिला और एक बालक उस काम को 3 दिन में कर लेता है। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में, एक पुरुष 6 दिन में और एक बालक 18 दिन में, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम लो 18 आएगा, 3 से भाग दोगे 6 क्षमता, 6 से भाग दोगे 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा। यानी बालक की क्षमता 1 हो गई, पुरुष की क्षमता 3, तो बाय डिफॉल्ट महिला की क्षमता 2 हो गई, क्योंकि 3 2 1 टोटल सम 6 हुआ। तो एक महिला की क्षमता 2 है और खाने 18 लड्डू हैं, 18/2 यानी 9 डेज का खेला। 101 का आंसर 9 दिन आएगा। मेरे दोस्त यही इसका आंसर होगा 101 नंबर। 102, 12 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। 12 व्यक्ति एमडीएच वाला 280 मीटर लंबी, ओहो वर्क है, 280 क्या है, वर्क है, मीटर लंबी 21 दिन में बना लेते हैं। एमडीएच ये वर्क से भाग। इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार को कितने व्यक्ति 18 दिन में बना लेते, बस इसी को कैलकुलेट कर। 18 से ये जाएगा 18 चौक 72, 4 से ये जाएगा 70, 0 से 0, 7 से ये 3 बार 10 का गुणा, तो x बराबर 3, 30 डेज इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए ना, तो इसका आंसर 30 दिन आएगा। 2 क्वेश्चन और बाकी है, करेगा इंडिया और सीखेगा भी। 30 आदमी एक कार को 20 दिन में, 40 लड़के उसी कार को 20 दिन में, 10 आदमी और 10 लड़के, चाहे आप सब्जी मसाला एमडीएस से कर लो चाहे दूसरा तरीका। देखो 30 आदमी किसी कार को 20 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में, आप कह सकते हो 30 गुणे 20, शुरुआत में सिखाए हुए तरीके। 40 लड़के उसी काम को 20 दिन में, तो एक लड़का कितने दिन में, तो आप कह सकते हो सर 40 गुणे 20। एलसीएम लोगे तो 20 का तो 20 ही रहेगा, 30 40 का एलसीएम 120 होता है। मैन की क्षमता 4 आ गई और बालक की क्षमता 3 आ जाएगी। हमसे कहता है 10 आदमी 10 लड़के उस कार को, 10 आदमी 10 लड़के, एक आदमी अगर 4 लड्डू, 10 आदमी 40, एक बालक 3 तो 30, 70 से भाग, एक 0 से 0 काटोगे 240/7, 7 या 21, फिर 7 चौक 28, 34 सही 2/7। तो इससे आपने आंसर निकाल चाहो तो ऐसा कर लेना, 30m गुणे 20 बराबर 40y गुणे 20 बराबर 10m प्लस 10y ब्रैकेट में गुणे x। m और b की एफिशिएंसी निकालना, फिर रख लेना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, मैंने पहले बताया सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, ये भी क्वेश्चन देखो, अब कहीं लिखे हैं कहीं नहीं लिखे वो डजंट मैटर। 2 कार्मिक ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार को 5 दिन में कर लेते हैं, देख लो दया, यानी ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में। तो आप ये सोचो, माना ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में। एक दिन में ए द्वारा काम 1/x, बी द्वारा एक दिन में 1/y, और दोनों मिलकर एक दिन में 1/5 काम। बात समझ में आए? अब समझो आगे की लाइन। यदि उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता का दुगनी क्षमता से काम किया, अगर जो क्षमता थी उसके हिसाब से 1/x, अगर दुगनी क्षमता हो गई तो 2/x। बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3, तो 1/3 पहले जो क्षमता था, अब समझ गए ना, काम किया, अब काम 3 दिनों में पूरा हो रहा है तो 1/3। बस इसी को कैलकुलेट करना। ए द्वारा हमसे पूछा गया दोस्त, कुछ नहीं करना। जब ए द्वारा पूछा गया तो 1/3 1/3 1/3 का ऐसे गुणा करो और ऐसे करके घटा रहे तो ये चला गया,
2/x माइनस 1/3x बराबर 1/3 माइनस, ये 3 दूना 6 में से 1 गया तो ये 5/3x हो गया, दिख रहा होगा ना। और ये 5 इधर आया, 1 गया, 5 इधर आया, 1 गया, 4/15 हो रहा है। काटो, 3 से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा 5 बार, 5 गुणे 5 25/4, यानी x बराबर 25/4, जिसे 6 से ही 1/4 बोले। ये चीज 3 से 4 बार हमने बता दिए, थोड़ा सा अंत में फास्ट किया है, 6 से 1/4 आंसर। आज के सेशन में भी ये दोबारा बताया। मेरे दोस्तों, यहां से एक्सरसाइज एक कंप्लीट होती है, कहीं ना कहीं आप सीख रहे होंगे। प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर एसएससी रेलवे की अलग अलग किताबों का बेहतरीन सॉल्यूशन प्रॉपर वेल मैनर कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आप उनकी तैयारी भी कर रहे हैं तो इसके साथ उसको लगाएंगे तो आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।